क्या आप रोज कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसे करते हुए आपकी सांस फूलने लगती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं? अगर जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप खुद को 8 बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं। इसमें शामिल है आर्थराइटिस, दिल की बीमारियां, इरेगुलर हार्ट बीट, टाइप 2 डायबिटीज, लिवर की बीमारियां, लंबे समय तक चलने वाली सांस की बीमारियां, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डिमेंशिया। ये सामने आया है यूरोपियन हार्ट जर्नल में 30 मार्च 2026 को छपी एक रिसर्च से। इसे एक इंटरनेशनल टीम ने किया है। इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने यूके बायोबैंक प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे करीब 96,000 लोगों का डेटा लिया। यूके बायोबैंक एक तरह का डेटाबेस है। इसमें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के लाखों लोगों के मेडिकल और लाइफस्टाइल रिकॉर्ड्स शामिल है। रिसर्च में शामिल सभी लोगों को कलाई पर पहनने के लिए एक्सेलेरोमीटर दिया गया। ये एक छोटा सा सेंसर होता है जो शरीर की हरकतों को मापता है। एक्सेलेरोमीटर कई चीजों को रिकॉर्ड करता है, जैसे आप कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, आपकी चाल धीमी है या तेज, आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद एक्सेलेरोमीटर पर रिकॉर्ड डेटा का एनालिसिस किया गया। देखा गया कि लोगों ने कितनी देर फिजिकल एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी की इंटेंसिटी कितनी थी। इससे सामने आया कि कौन लोग सिर्फ हल्की एक्टिविटी कर रहे थे और कौन लोग थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन तेज एक्टिविटी कर रहे थे। फिर इस डेटा को अगले 7 सालों में मौत और 8 गंभीर बीमारियों के रिस्क से जोड़ा गया। बीमारियों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पता चला कि जो लोग थोड़ी देर के लिए भी तेज फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे उनमें इन 8 बीमारियों और मौत का रिस्क कम था। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तेज एक्टिविटी नहीं की उनकी तुलना में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा तेज एक्टिविटी की उन्हें डिमेंशिया का रिस्क 63% कम था। टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 60% और मौत का खतरा 46% तक कम था। सबसे जरूरी बात, ये फायदे तब भी मिले जब लोगों ने ज्यादा नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए ही तेज एक्टिविटी की। ये भी पता चला कि कुछ बीमारियों में एक्टिविटी की तेजी बहुत मायने रखती है। अगर आप तेज फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो कुछ खास बीमारियों से ज्यादा सुरक्षा मिलती है। मसलन सूजन से जुड़ी बीमारियां जैसे गठिया और सोरायसिस, दिल की गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक और डिमेंशिया। पर तेज फिजिकल एक्टिविटी इतनी फायदेमंद क्यों है? इस सवाल का जवाब दिया स्टडी के ऑथर्स में से एक मिनशुए शेन ने। वो चीन की सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के शीआंगया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर है। प्रोफेसर शेन बताते हैं कि तेज फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर में कुछ खास बदलाव होते हैं जो हल्की एक्टिविटी में नहीं हो पाते। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे सांस फूलने लगती है तब शरीर ज्यादा ताकत से काम करता है। दिल तेजी से और बेहतर तरीके से खून पंप करता है। खून की नलियां ज्यादा लचीली बनती है। शरीर ऑक्सीजन का इस्तेमाल और अच्छे से करने लगता है। इससे शरीर ज्यादा हेल्दी बनता है। तेज फिजिकल एक्टिविटी शरीर की अंदरूनी सूजन भी घटाती है। इससे सोरायसिस और गठिया जैसी बीमारियों का रिस्क कम होता है। साथ ही ये दिमाग में ऐसे केमिकल्स बढ़ाती है जो दिमाग के सेल्स को हेल्दी रखते हैं। इससे डिमेंशिया का रिस्क भी घटता है। प्रोफेसर शेन आगे कहते हैं कि अपनी रोज की एक्टिविटीज में थोड़ी तेजी जोड़ना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे तेजी से सीढ़ियां चढ़ना, जल्दी जल्दी चलना, बच्चों के साथ एक्टिविटी खेलना। अगर हफ्ते में 15 से 20 मिनट भी आप ऐसा करेंगे ना तो भी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अभी एक्सरसाइज से जुड़ी जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो इस बात पर ध्यान देती हैं कि आप हफ्ते में कितनी देर एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये स्टडी बताती है कि एक्टिविटी का कुल टाइम ही नहीं, वो किस इंटेंसिटी से की जा रही है ये भी बहुत मायने रखता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि तेज फिजिकल एक्टिविटी हर किसी के लिए सेफ नहीं है, खासकर बुजुर्गों और कुछ खास बीमारी के मरीजों के लिए। ऐसे लोगों को हल्की फुल्की एक्टिविटी ही करनी चाहिए, वो भी डॉक्टर से पूछने के बाद।